गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। इंशाअल्लाह जब मैं वापस लौटूंगा तो हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे भाई। इंशाअल्लाह मेरे भाई, इंशाअल्लाह। मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश है जो हमें और रिवायात को जानता हो, जो शख्स इस मनसब के लायक हो। आपकी और बाबा की दोस्ती तब से थी जब आप दोनों सिपाही हुआ करते थे। मुझे यकीन है ये जिम्मेदारी आपके अलावा कोई नहीं निभा सकता। वो कबीले से रवाना हो गए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पर गए हैं। किस तरफ गए हैं? अर्तुगरुल मशरिक की तरफ और गुंदोगदू शुमाल की तरफ गया है। मेरा सफर तवील है तुर्कुत, इसलिए तुम्हारा गुंदोगदू भाई के साथ रहना मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया भाई। अर्तुगरुल मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए और इसे यकीनी बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दिल की वादी में जो लोग गुंदोगदू से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं, उन्हें कह दो कि गुंदोगदू मुझे जिंदा चाहिए। लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं पूरी तरह मोहतात हूं गुंदोगदू भाई। हम इन पर मुकम्मल हावी रहेंगे इंशाअल्लाह। वो समझेंगे कि हम बरके खान के आदमी हैं। हम कोई भी मशकूक हरकत नहीं करेंगे, फिर हम अचानक हमला कर देंगे और गुंदोगदू को गिरफ्तार कर लेंगे। समझ गए? यहाँ ना कोई तूफान आया है ना कोई सैलाब, फिर ये दरख्त कैसे गिर गए? अरे पुका, हम इन संदूकों में तुम्हारे सर रख के बरके खान को भेजेंगे। देखते हैं किन के सरों से ये संदूक भरते हैं। हमला! मैं भी उम्मीदवार हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस जाल का अंदाजा नहीं था मुझे? असल जाल में तो तुम फंसे हो। सरदारी किसी फायदे या शर्फ के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए होती है। साफ जाहिर है कि सोना आरिक बुका के हाथों में। बरके खान के जासूस का मारा जाना और सोना आरिक बुका के हाथों में चले जाना अच्छी अलामत नहीं है। बस तुम मेरा ताक़ुब करो अर्तुगरुल। ये यहां से सीधा अपने ठिकाने पर जाएगा। हम इसका पीछा करेंगे। हमारे पास सोना वापस लेने का यही एक रास्ता है। जिरगे ने अपना फैसला सुना दिया और अब से आप सरदार नहीं रही इलबिल के खातून। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम और तुम्हारा भाई गुंदोगदू जहां भी जाओगे मैं आ जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि इतना बेखबर हूं मैं? मेरा भाई वहां और मैं तुम्हारे जाल को यहां तबाह बर्बाद करूंगा। बरके खान की मालूमात कौन फराहम करता है तुम्हें, ये भी मालूम करूंगा मैं तो समझ गया, लेकिन तुम कुछ भी नहीं समझ सके।
हलाकू खान का लश्कर यहां बहुत जल्द आएगा और तुम्हें तबाह कर देगा। तुम बरके खान की पनाह लोगे, मैं जानता हूं अर्तुरुल, मगर वहां तक नहीं पहुंच सकोगे। हलाकू खान को भेजी जाने वाली तुम्हारी मालूमात उस तक नहीं पहुंचेंगी। मेरे बहादुरों ने वो मालूमात वहां से हासिल कर ली हैं। अंजाम का वक्त आ गया है तुम्हारे। मेरे हाथों एक और दुश्मन का खात्मा होगा आज। कल बेबौलाद था, आज मैं हूं। सरदारी की तलवार मुझे दे दें इल्बिल के खातून। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो सरदार। मुबारक हो। शुक्रिया सरदारान, बहुत शुक्रिया। मेरा घोड़ा बाहर है और सरदार की तलवार मेरे पास है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। और अब वक्त आ गया है शादी का। कहना क्या चाहते हैं ताशकुन सरदार? मुबारक दिन है, मुबारक काम है। मैं सरदार बन गया हूं अब, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द शादी करूं। अल्लाह के हुक्म से सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूं मैं। आप क्या कहती हैं सिरमा खातून? उमर कबीले के सरदार की जौजा बनने के लिए रजामंद हैं आप? कबीले के सरदार की अगर यही ख्वाहिश है तो उनकी जौजा बनने के लिए रजामंद हूं मैं।
सिपाही, क्या हुआ? अर्तुरुल के सिपाही आ गए थे वहां। गुंदोगदू ने जाल बिछाया था, हमारे सारे साथी मारे गए। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, मैं मुर्दा बन के लेट गया था। ठीक है, चलो तुम्हारी मरहम पट्टी कर दें। वक्त आ गया है जवाना, जैसा कि तुर्गुत ने कहा था, दुश्मन को जहन्नुम वासिल करने का वक्त। चलो मेरे साथ। बस अब बहुत हो चुका आरिक मुका। अगर तुमने जबान न खोली तो वो अजियत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अब बताओ मुझे, बरके खान की मालूमात फराहम करने वाला जासूस कौन है? जिस लम्हे में यहां रुका था उसी वक्त तुम मेरे जाल में फंस गए थे। जिंदा नहीं बचोगे तुम। मैंने कहा था इस रास्ते को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। कब्र तैयार है अर्तुरुल, वक्त आ गया है तुम्हें उसमें दफनाने का। इस बार ये कैद नहीं होगा। हम आ गए भाई। हमला! जहन्नुम का सफर खत्म नहीं हुआ अर्तुरुल, इस राह पर तुम्हारी मौत बंद कर रहूंगा मैं।
भाई, अब्दुर्रहमान और सिपाही जंग में मसरूफ हैं। हम निशानात देखते हुए यहाँ तक पहुंचे। हम उस वहशी को यूं भागने नहीं दे सकते। कोई और जाल भी हो सकता है। तुम फौरन अब्दुर्रहमान के पास जाओ, जल्दी। जो आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म भाई। चलो जल्दी। हमला हो गया है। ये कहां से आ गए? बेवकूफ, ये तुम्हारा ताकुब करते हुए आए हैं यहाँ। हमला करो सिपाहियों, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। वक्त बहुत कम रह गया है हमारे पास। गौर से सारा सोना निकालकर अर्थुरुल की बताई हुई जगह तक पहुंचाना है हमें। जल्दी करो सिपाहियों। ताशकंद सरदार अगर मनसब पर फायज हो गए हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उनकी ये दरखास्त कबूल कर लूंगी। सिरमा, आप मेरी तौहीन कर रही हैं इल-बिल्गे खातून। आपकी बहन ने यह फैसला खुद अपनी मर्जी से किया है। आप दखल अंदाजी मत करें ताशकंद सरदार। मैं ये फैसला एक बार फिर अपनी बहन की जुबान से सुनना चाहती हूँ। किस्मत ने जो मौका मुझे दिया है मैं उसे जाया नहीं करना चाहती बाजी। ताशकंद सरदार की पेशकश कबूल है मुझे। हमारे अजदाद की मिरास है कि सरदार के औताक में ही रहे हम। सुन लिया आपने? अब इस औताक पर कोई इख्तियार नहीं रहा आपका। भूलिए मत, अब आप कबीले की सरबराह नहीं हैं, बस यहां एक मेहमान हैं।
तुम्हारा बिछाया हुआ जाल तुम्हारे लिए ही मौत बन जाएगा अरिक बुका। अरिक बुका कहां गया? वो शैतान फिर से खेल खेल गया भाई। अरिक बुका कहां है? सब्र से काम लो जरा। तुम जहां कहीं भी जाओगे अरिक बुका सामने होगा तुम्हारे। क्या अब भी उसका ताकुब करना है भाई? उसने अपना सुराग मिटा दिया है। उसका ताकुब थकावट का बाहिस होगा। फौरन अब्दुल रहमान और सिपाहियों के पास पहुंचना है मदद के लिए। ठीक है भाई। मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, तुम्हारा ये खेल खत्म कर दूंगा अर्तुरुल। क्या हुआ तैमूर? बाकी लोग कहाँ हैं? आपके हुक्म के मुताबिक हम छुपकर उनकी लड़ाई देख रहे थे। तमाम लोग मारे गए हैं अरिक बुका। दुश्मन को जो रोक ना सके उसे मरना ही पड़ता है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ तैमूर। अर्तुरुल मेरे जाल से भी बच निकला, लेकिन हम जाल बिछाना नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे? अर्तुरुल जान चुका है कि बरके खान जासूसों में घिरा हुआ है। उसने ये राज बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जासूसों की मदद से एक बहुत बड़ा जाल बिछाएंगे। क्या पैगाम भेजेंगे आप उन्हें? अर्तुरुल हलाकू खान को हमारे भेजे गए पैगाम के बारे में भी जानता है। अब हम कोई पैगाम नहीं भेजेंगे, बल्कि वहां मैं खुद जाऊंगा। अर्तुरुल से पहले मुझे पहुंचना होगा। इस तरह जासूस बेनकाब होने से बच जाएगा और हम बरके खान को मजबूर कर देंगे कि वो इस मुआहदे को खत्म कर दे। मेरे आने से पहले अर्तुरुल मार दिया जाएगा। तो फिर मैं तमाम लोगों को यहाँ जमा होने का कह देता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तैमूर, अपने सिपाहियों के साथ जाऊंगा मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा? बरके खान की जानिब से भेजी गई इमदाद हमारे सिपाहियों के हाथ में होगी। तुम उनका ख्याल रखोगे। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मेरे आने से पहले खुद को खत्म कर लेना तैमूर।
अलबास्ती की बहन सिरमा के साथ राब्ते में रहना, वो हमारे बहुत काम आ सकती है। जो आपका हुक्म आरिफ बुका। क्या कोई जख्मी है अब्दुर्रहमान? नहीं भाई, हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी। माशाअल्लाह। अरेक बुका को हमारी बरके खान से मुलाकात की खबर है। वो यकीनन हमारे लिए दूसरा जाल बिछाएगा। वो रुकावट डालने के लिए अपने जासूस से राब्ता करेगा। भाई, कहीं उसकी नीयत हमारी कश्ती को नुकसान पहुंचाने की तो नहीं? हर तरह की तदबीर कर ली गई है बमसी। वो उसके बारे में किसी सूरत नहीं जान पाएगा। मुमकिन है कि अरेक बुका के साथ हमारी जंग का यह सिलसिला बरके खान के इलाके में भी जारी रहे। हर धोखे और जाल के लिए तैयार रहना होगा हमें। अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखना। एक छोटी सी गफलत भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जो आपका हुक्म भाई। जो आपका हुक्म सरदार। चलो सिपाहियों। चलो बहादुरों। सब्र से काम ले, बैठकर आराम से सोचे मालकिन। कैसे सब्र करूं मैं मेंगू? वो सरदारान मेरी हिमायत के बावजूद कैसे मुमकिन है कि बत्ताल सरदार के बजाय ताशकुन सरदार को मुंतखब करें? वो सारे सरदारान आप पर मुकम्मल एतमाद करते थे, इसके बावजूद ये सब कैसे हुआ? मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही मालकिन। जरूर उन्हें किसी फायदे का लालच दिया गया है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती। लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी। आपको क्या लगता है मालकिन? जरूर इस साजिश के पीछे किसी और का हाथ है मेंगू, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे सिरमा का भी अमल दखल है। ये आप यकीन से कैसे कह सकती हैं? सिरमा ने ताशकुन साहब की पेशकश को फौरन कबूल कर लिया, और वो भी मेरी आंखों के सामने। ताशकुन साहब ने पेशकश की और सिरमा खातून राजी हो गई। ये मामला इतना सादा नहीं है मेंगू। सिरमा पहले से ही जानती थी कि वो ये पेशकश करने वाले हैं, और ये भी हो सकता है कि वो जानती हो कि सरदार कौन बनेगा। लेकिन ताशकुन साहब ही सरदार बनेंगे, इस बात का उसे इतना यकीन कैसे हुआ? अब मैं आपकी बात का मतलब समझ गई मालकिन। मैं इस मामले को सुलझाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। ताशकुन सरदार और मेरी बहन सिरमा ने क्या खेल खेला है जानकर ही रहूंगी। साए की तरह उनका पीछा करूंगी मैं। हाँ तो सिरमा खातून, जो चाहिए था मिल गया। सरदार की खातून बनने के लिए अब सिर्फ शादी बाकी है, तो देर किस बात की है? मैं सरदार की ज़ौजा बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि तुम एक हकीकी सरदार हो भी या नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है। पहले खुद को एक सरदार साबित करें ताशकुन साहब। क्या कोई शक है मेरी सरदारी पर? ये मैं नहीं जानती, लेकिन पहले खुद को इतना ताकतवर साबित करो जितनी कुव्वत और ताकत मेरे भाई बेबुलाद सरदार में थी।
कौन सी ताकत? अब क्या करना होगा मुझे? महसूल वसूल करना। तुम्हें याद होना चाहिए कि रियासत ने हमें किस लिए यहां भेजा था। वो सब रियासत के हुक्म से हुआ था। वो हुक्मनामा कहाँ है? ये रियासत के सुल्तान की जानिब से उमर-उल-लार कबीले को महसूल वसूल करने का हुक्मनामा है। अब तुम में कितनी सलाहियत है और तुम कितने बहादुर सरदार हो, ये साबित करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले अपनी कुव्वत काई कबीले को दिखाओगे। परिंदे का शिकार अक्ल से होता है, लेकिन शेर के शिकार के लिए कुव्वत चाहिए। ये क्या हुआ है यहाँ? इन पर हमला हुआ है। जल्दी जाओ और सोना देखो। अंदर कुछ भी नहीं है जनाब। लानत उन पर, लानत उन पर, वो सब छीन कर ले गए। अब क्या करेंगे? आरिक बुका को क्या बताएंगे? हमें किसी भी तरह सोना ढूंढना होगा। सोना नहीं मिला तो आरिक बुका हमारे टुकड़े कर देगा। हमारे सारे आदमी हलाक हो चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सिरमा खातून, आरिक बुका ने कहा था हमें उस खातून की जरूरत है। अब यही वक्त है। उमर-उल-लार कबीले में क्या हो गया वालिदा? इलबिलगी खातून ने जिसकी हिमायत की थी उसकी जगह कोई और सरदार बन गया। मुझे पहले ही उनके मामलात ठीक नहीं लग रहे थे। इंतजार करो, जल्द सब सामने आ जाएगा। हर काम हमारे मुताबिक हो रहा है। तुम्हारे दिए गए सोने की मदद से हमारा नुमाइंदा सरदार बन चुका है। इस मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। महसूल का वक्त आ रहा है और रियासत महसूल की मुंतजिर है। मेरे हाथ में कोई मामूली हुक्मनामा नहीं, रियासत का फरमान है। ताशकुन साहब अपने बल पर इतना बड़ा काम करने की कुव्वत नहीं रखते, लेकिन मुझे डर है कि सिरमा किसी ऐसे शख्स के लिए काम कर रही है जिसे हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। उन्होंने जो मदद की थी उसके बदले में उन्हें हमारे कुछ सिपाही चाहिए, और इस काम के बाद वो हमें इसके बदले में मजीद सोना भी देंगे।
सोचिए जरा, सोने से भरा एक और संदूक। मंगोल मेरा एक बेटा पहले ही ले चुके, मुझ में दूसरा बेटा खोने की हिम्मत नहीं है। संभालो खुद को सलजा। हौसला रखो खातून, वो अभी सही सलामत है। अल्लाह ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। तुरुमताई की मौत एक अहम मसला है। बरके खान एक अजीम, आदिल और एक सच्चा हाकिम है जो अपने उसूलों के हवाले से बहुत सख्त है। इसीलिए उसके सामने इस मसले और इसके पीछे छुपे मकरूह चेहरों को बेनकाब करना मुश्किल अमर होगा।